स्वागत है आपका रिजवान के लॉजिक में। तो आज हम सॉल्व करेंगे विद्यालय आधारित आकलन। ये इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट बना चुके हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिन शिक्षक साथियों की उसमें क्वेश्चन नहीं आए थे वो ये वाली वीडियो और दोनों वीडियो मिला के देख लें ताकि उनके मॉड्यूल आसानी से सॉल्व हो सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिला करे। निष्ठा मॉड्यूल 10, 11, 12 इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में भी अपलोडेड है, उसे भी आप लोग देख लें। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई हुई है, आप लोग चेक कर लिया करें। फिल कोर्स 3 और 4 भी किया जा चुका है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलें इसे शुरू करते हैं। तो चलें प्रश्नोत्तरी खोल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर विकास के लिए मूल अनुप्रस्थ दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकता है किन क्षेत्रों में। सभी पाठ्येतर क्षेत्र पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्यतः के सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही आंसर आपके सामने आ जाएगा। विद्यालय में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाह्य परीक्षकों की तुलना में बेहतर जानते हैं। इस पर क्लिक करें, नेक्स्ट कर दें। अधिगम प्रतिफल निर्धारित करता है। इसका सही आंसर है विद्यार्थियों ने जो सीखा है उनसे उनके उपलब्ध की अपेक्षा की जाती है। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। अधिगम के लिए आकलन में स्व आकलन और सभी सहभागी समूह आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उन्हें किस ओर आगे ले जाएगा। इसका सही आंसर है आत्म प्रतिपुष्टि के साथ अधिगम को विस्तारित करना। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी स्व आकलन का रूप है। इसका सही आंसर है विद्यार्थी प्रगति के बारे में प्रश्नों का एक समूह जिसका वो उत्तर देते हैं। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। आकलन की निरंतरता, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी आकलन की ओर अग्रसर होने में अधिक प्रवृत्त है। स्व आकलन पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, निम्नलिखित में से स्व आकलन के लिए कौन सा उपकरण नहीं है। इसका सही आंसर है कक्षा परीक्षा पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट करके आगे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, शिक्षक नीति आकलन में विद्यार्थी नीति आकलन की निरंतर केंद्र बदलते समय आवश्यकता है। वृहद स्तरीय मानकीकृत परीक्षण से विद्यालय आधारित आकलन की ओर परिवर्तन पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। शिक्षा अधिगम एवं आकलन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का समावेशन विद्यार्थी की सहायता करता है। बहुआयामी और किसी भी समय कार्य आकलन के माध्यम से अधिगम के मार्ग पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। विद्यार्थी किसका आकलन कर रहे होते हैं जब वो सहभागी समूह आकलन में संलग्न होते हैं। दूसरे विद्यार्थी का। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है। इसका सही आंसर है अधिगम प्रतिफलों का विकास करना। इस पर क्लिक करिए और नेक्स्ट करके आगे आ जाइए। एक प्रकार का आकलन कार्य क्या है जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं की उपलब्धि पर चिंतन करते हैं। स्व आकलन पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका सही आंसर है विद्यार्थी के पास अपने अधिगम की समझ होती है। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। निम्नलिखित में से विद्यालय पाठ्यचर्या के अनुप्रस्थ दक्षताओं को समाविष्ट करने का कौन सा सामान्य उपागम नहीं है। एक विशेषाकृत विषय के रूप में अनुप्रस्थ दक्षताओं की रूपरेखा तैयार करना और शिक्षण करना। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। माध्यमिक स्तर पर आप आकलन रणनीति के रूप में केस अध्ययन को लेना पसंद कर सकते हैं क्योंकि सही आंसर है ये विद्यार्थियों को अनुसंधान एवं चिंतनशील परिचर्चा में संलग्न या शामिल करता है। इस पर क्लिक करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपलब्धि आधारित आकलन के बारे में सही नहीं है कि ये विद्यार्थी को उच्च कोटि के चिंतन कौशलों में लगता है। इसका सही आंसर है ज्ञान आधारित सूचना पर पुनरुत्थान। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला अधिगम का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। इसका सही आंसर है प्रायोगिक दक्षता। इस पर क्लिक करिए और नेक्स्ट करके आगे आ जाइए। अनुप्रस्थ दक्षताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर है माध्यमिक स्तर पर अनुप्रस्थ दक्षताएं का शिक्षण अधिगम अत्यधिक परिणाम देता है। इसको पर क्लिक करिए और नेक्स्ट करके आगे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यालय आधारित आकलन के प्रारंभ करने का मुख्य प्रयोजन है सभी विद्यार्थी का 360 डिग्री बहुआयामी विकास का सुनिश्चित करना। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट करके आगे आ जाएं।
कथन 1, रूब्रिक मानदंडों का एक व्यापक समूह है जिसका उपयोग विद्यार्थी के किसी विशिष्ट कार्य के आकलन के लिए किया जाता है। इसके आकलन बोर्ड द्वारा विकसित और प्रदान किया जाता है। गैर सहभागी है, इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की कोई भूमिका नहीं है। 2 कथन है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। इस पर आप क्लिक कर दें। मेरे में 3rd ऑप्शन दिया गया है, हो सकता है आप में बदला हुआ हो तो चेक कर लिया करें प्लीज़। देखें सबमिट का ऑप्शन आपके सामने है। 20 में से 20 हमें इसमें मिल चुके हैं। जिन शिक्षक छात्रियों का इसमें भी अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई हुई है पार्ट फर्स्ट की, वो चेक करके अपना ये असाइनमेंट पूरा कर लें। FLN कोर्स भी किया जा चुका है, वो भी आप लोग देख लें, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दुआओं से नवाजते रहें। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।